मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा। मित्रों, आप सबों का प्यार और आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों से सामने रूबरू हो रहा हूँ। नहीं तो मैं तो 9 सितंबर 2024 को ही आप लोगों से बहुत दूरी बना लिया होता। खैर, आप लोगों की आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से मेरा यह पुनर्जन्म हुआ है। जैसा कि आपको मालूम हो कि 9 सितंबर को मैं अपने गांव से नवादा मुख्यालय की ओर पूजा करके आ रहा था, माता षष्ठी की पूजा। नेशनल हाईवे 20 पर फुलमा गांव के आगे पीछे से एक कार ने मुझे लगभग 80 के स्पीड में धक्का मारा, हिट किया और मैं 100 मीटर तक फेंकाया गया। ये तो माँ षष्ठी और ईश्वर की चमत्कार ही है कि मैं बच पाया हूँ। और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, मेरा त्वचा छिल गया है, लेकिन कहीं हड्डी वगैरह नहीं टूटी है। माथे पर थोड़ा चोट है, वहाँ भी छिला गया है, लेकिन चिंता का बात नहीं है। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। मित्रों, इस हादसे के बाद एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है कि मुझे जितना इस हादसे से कष्ट नहीं है, उससे ज़्यादा कष्ट यहाँ की व्यवस्था से है। मैं 112 वाले पुलिस टीम का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे सदर अस्पताल नवादा में भर्ती करवाया। लेकिन अस्पताल की ऐसी नारकीय स्थिति थी, वहाँ सिर्फ टेटवेक और डिलोना किसी तरह लगाया और कोई व्यवस्था नहीं थी। ना कोई सीटी स्कैन की व्यवस्था हो या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, किसी तरह की जांच की कोई व्यवस्था नहीं। कोई प्रॉपर केयर करने वाले, ना कोई अस्पताल के स्टाफ है, ना कोई डॉक्टर है। मैंने वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सीरियस स्थिति में यदि कोई वहाँ जाए तो हम बचने के लिए उम्मीद करके नहीं जाए, बल्कि मरने के लिए उम्मीद करके जाए। ऐसी सरकार की व्यवस्था है हमारे सरकारी अस्पतालों में। मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक की ओर रुख किया, जहाँ के डॉक्टर विवेक राय ने मुझे कुछ दवाई प्रिस्क्राइब किया और उचित इलाज हुआ, जो मैं संतुष्टि मिली। इसके बावजूद उससे भी दुख की बात यह है कि हमारे देश, हमारे राज्य की ऐसी व्यवस्था, दयनीय व्यवस्था होने के बाद भी हमारे राज्य, प्रदेश, देश के जो नेता हैं, किसी के एजेंडा में इन बुनियादी सुविधाओं में सुधार की कोई चिंता नहीं है। ये सब सिर्फ जात और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर, लोगों को ध्यान को भटका कर रखना चाहते हैं। कोई जातीय समीकरण, कोई जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं, तो कोई धार्मिक मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। लेकिन एक नागरिक की जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, जो
हमारे समाज की, हमारे व्यवस्था की नींव है, वही गायब है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान इसलिए नहीं है कि सभी लूट में लगे हुए हैं। इससे बदतर स्थिति क्या है? जिस गाड़ी ने मुझे धक्का मारा उस गाड़ी का भी टायर फट गया और आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर रुका। 112 वालों ने उसकी भी तस्वीर ली, उसका भी नाम पता नोट किया, थाने नेमदारगंज थाने में सूचना दी, लेकिन उस पर भी FIR नहीं हुआ और गाड़ी भागने में कामयाब हो गई। और गाड़ी भागने में कामयाब हो गई, इसके लिए मैं तो समझता हूँ कि प्रथम दृष्टया नेमदारगंज थाने के थानेदार ही हैं जिन्होंने उसे जब्त नहीं किया समय पर। जबकि मैंने उसी दिन शाम को एक लिखित आवेदन थाने में दिया था, गाड़ी का नंबर दिया था, गाड़ी का फोटो दिया था। दूसरे दिन थानेदार ने बुलाया, फ़ोन किया, मेरे पिताजी थाने पर गए तो मेरे पिताजी को सलाह देता है कि आप सनहा करवा दीजिए, इंश्योरेंस मिल जाएगा। हमने कहा कि जब गाड़ी बरामद है, जब गाड़ी का शिनाख्त हो चुका है तो फिर हम सनहा क्यों करवाएं? आप FIR कीजिए। लेकिन इसके पूर्व ही घटनास्थल से गाड़ी नदारद थी, गायब थी। तब हमने SP महोदय के WhatsApp पर मैसेज दिया, तब जाकर के FIR दर्ज हुआ और पुनः गाड़ी को जब्त किया गया। तो ऐसी तो हमारे देश की व्यवस्था है। जब हम जैसे बुद्धिजीवी लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है तो आम लोगों के साथ क्या बीतता होगा? मुझे इस बात का दुख है। इससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि हमारे देश की जनता, हमारे राज्य की जनता ये सब देखते हुए, इतना भोगते हुए भी जब चुनाव का वक्त आता है तो जाति और धर्म के नाम पर भ्रष्टाचारी अपराधी को नेता चुनते हैं और सभी समस्याओं की जड़ में यहीं से शुरू होती है। जब आप अपराधी भ्रष्टाचारी को नेता चुनेंगे तो हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे ऑफिसर आएंगे, भ्रष्टाचारी नेता होगा, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी होंगे और कष्ट किसे भोगना पड़ेगा? आम जनता को भोगना पड़ेगा। वे लोग तो ऐश में रहेंगे, वे तो एक फ़ोन करेंगे उसके घर में डॉक्टर पहुंच जाएगा, वो एक फ़ोन करेंगे उसके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन कष्ट किसे भोगना पड़ता है? हम जैसे, आप जैसे गरीब सामान्य जनता को भोगना पड़ता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी दी है शायद इसीलिए कि इस कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाना है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें इस लड़ाई में आप साथ दें। जब तक सांस है मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।